यही वह जगह है जहाँ पे ओला बाजी मार लेता है, क्योंकि गाइस सही कह रहा हूँ मैं। हेलो गाइस यार, 2025 में सारे ही ईवी ब्रांड की तरफ से लॉन्च हो रहा है न्यू न्यू मॉडल्स, जहाँ पर हमारा वीरो वीडा ने लॉन्च किया है वीडा का V2, और चेतक ने लॉन्च किया है 35 सीरीज, और भाई ओला ने अपना जेन 3 काफ़ी पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो ऐसे में एथर कैसे पीछे रहता। और गाइस एथर ने अपने क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करते हुए लॉन्च कर दिया 2025, जहाँ हमें मिलने वाले पहले से भी ज़्यादा रेंज और ज़्यादा फीचर्स एंड भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस। देखो नए वाले एथर में आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलने वाले, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं तो आपको बताऊंगा ही। उससे पहले बात कर लेते हैं इनके लॉन्चिंग इवेंट के बारे में। गाइस इनका जो लॉन्चिंग इवेंट था ना, वो बहुत ही डिफरेंट था, और सच पूछो तो मुझे बहुत ही मज़ा भी आया। इन्होंने कंपेयर किया था कि 160 सीसी की बाइक, जो कि थोड़ा मुझे पल्सर जैसा लग रहा था, और शायद ये पल्सर ना भी हो। आपको यह कौन सा बाइक लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही भाई 125 सीसी का एक पेट्रोल वाला स्कूटर, जो तो मुझे साफ साफ एंटॉक लग रहा है। एंड इसके साथ अपना बाइक ऑफ स्कूटर का मतलब एथर 450X 2025, इन तीनों के साथ एथर वालों ने 4 टाइप का कंपटीशन किया है। और वो क्या क्या था बताता हूँ। सबसे पहला जो कंपटीशन था उसका नाम था ट्रैक्शन एक्शन। इसमें क्या होता है ना, उन लोगों ने एक ट्रैक बनाया जहाँ पे बहुत सारे पैच होल सैंड्स, थोड़ा बहुत ट्रैक में यहाँ वहाँ गाड़ियाँ और कुछ रोड्स को इन लोगों ने स्लीपर ही बनाया था ना। अब इस ट्रैक पे ना फुल परफॉर्मेंस के साथ इन तीनों ही गाड़ियों को चलाना था। और भाई गैस एक्शन का विनर कौन होगा। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि इसका विनर होगा एथर 450X। एथर ने इस टास्क को कंप्लीट किया था 1 मिनट 23 सेकंड में, और वहीं 160 सीसी वाली बाइक जो है उसने इस टास्क को कंप्लीट किया था 2 मिनट 24 सेकंड में। एंड 125 सीसी वाली जो स्कूटर है उसने इस टास्क को कंप्लीट किया था 3 मिनट 20 सेकंड में। नाउ आइए जानते ही सोचने वाली बात है, एथर वाले यहाँ कंपटीशन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग सब में ही एथर को ही आके रखेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है कि एक जगह एथर हारा भी है तो वो किससे आ रहा है, आगे देखने वाली बात करते हैं। कंपटीशन नंबर 2 जिसका नाम था अमेजिंग रेस। इसमें क्या होता है, एक रेसिंग ट्रैक है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ी वाड़ी रखा हुआ है, पतला सा गली वगैरह क्रिएट किया हुआ है। मतलब आप सिंपली समझो यहाँ ना ट्रैफिक जैम वाला सीन क्रिएट किया गया है, और ना जगह जगह पे फ्लैग लगाए थे, जिससे इन तीनों ही गाड़ियों को बीच बीच में से कलेक्ट करने पड़ता है। और गाइस इस दौरान कोई गाड़ी अगर ठोक देता है या फिर थोड़ा सा एज भी लग जाता है तो कहीं पर उससे 5 सेकंड का पेनाल्टी भी देना होता है। देखो गाइस ये जो कंपटीशन था, यहाँ पे इधर ये दिखाना चाहता था कि अगर आप पेट्रोल वाला बाइक यूज़ करते हो और ऐसे जैम वाले सिचुएशन आ जाए उसके सामने, तो आपको बार बार क्लच ब्रेक एक्सीलेटर यूज़ करना पड़ता है। एथर में आप ऐसा सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हो और विदाउट एनी एज, क्योंकि एथर इतना पतला है तो आराम से ही निकल जाता है कहीं से भी। अब इस कंपटीशन का विनर कौन होता है, अगेन एथर 450X, जो इस टास्क को कंप्लीट करने में टाइम लगाता है 1 मिनट 40 सेकंड। उसके बाद आता है 160 सीसी वाला बाइक भाई जो लगाता है 2 मिनट 42 सेकंड। उसके बाद आता है एंटॉक जो टाइम लगाता है 3 मिनट 52 सेकंड। इस एंटॉक बेचारे को 5 सेकंड का पेनाल्टी भी लगा था। इन लोगों ने इसके बाद कंपटीशन नंबर 3 जहाँ पर एथर हार जाता है, उसका नाम है स्ट्रेट शूटर। ये सिंपली एक 100 मीटर का ट्रैक रेस था इन तीनों स्कूटर के बीच में। एंड गाइस ये वाली रेस ना एथर 0.6 सेकंड से हार जाता है। 160 सीसी वाला जो बाइक है ना वो इस रेस को कंप्लीट कर लेता है 9.3 सेकंड में, और हमारा जो एथर है वो इस रेस को कंप्लीट कर लेता है 9.9 सेकंड में। अब गाइस कंपटीशन फेयर देखने के लिए कहीं तो एथर को हराना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। फिर आता है हमारा बेचारा एंटॉक जो इस रेस को कंप्लीट करता है 13.2 सेकंड में। गाइस एंटॉक वाला का बहुत सारा बेइज्जती हो रहा है। और यहाँ पे अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल कंपटीशन की तरफ से, जिसे टॉर्क टेक ऑफ। इसमें क्या होता है, तीनों ही गाड़ियों को सिर्फ 25 मीटर की डिस्टेंस से स्पीड से लेकर रैंप को क्लाइम करके जंप कराना होता है, जिसके बाद कौन कितना लंबा जंप मारता है उससे डिसाइड होता है कि विनर हुआ। एंड गाइस गेस वाइट वॉट, ऐसे में एथर ही जीतता है। एथर जो है 18.5 फीट का लॉन्ग जंप करता है, और फिर जो बाइक है वो 17.1 फीट का लॉन्ग जंप करती है, और एंटॉक बाइक 13.5 फीट का जंप करती है। तो यह वाला कंपटीशन भी एथर आराम से जीत जाता है। नाउ आप जानते हैं, सोचते होंगे कि आखिर एथर यह सब दिखा के साबित क्या करना चाहता है। तो गाइस हर कंपटीशन में ना एथर अपने एक एक न्यू स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है, और वो क्या क्या है बताता हूँ। देखो फर्स्ट कंपटीशन था ट्रैक्शन एक्शन। वहाँ क्या होता है, रोड में बहुत सारे पेच होल्स होते हैं, सेंड्स होती है, स्लिपरी सरफेस होती है। तो एथर ने बताया कि उन लोगों ने हर तरफ के सरफेस के लिए 3 अलग अलग मोड बनाए हुए हैं। फर्स्ट भाई रोड मोड, जिसमें आप डे टू डे यूज़ के लिए बनाया है। फिर सेकंड आता है रेन मोड,
जो आप मानसून के टाइम पे यूज़ कर पाओगे, और फिर कोई ऐसे रोड में आप यूज़ कर पाओगे जहाँ बहुत ज़्यादा स्लीपरी हो। इस मोड से ना आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी। एंड थर्ड आता है रैली मोड, जो आप लोग ऑफ रोडिंग के टाइम यूज़ कर पाओगे। इस मोड को ख़राब रोड के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो गाइस, मल्टी ट्रैक्शन कंट्रोल ये एक नया फीचर है जिसे एथर ने अपने नए वाले मॉडल में ऐड किया। अब आते हैं नेक्स्ट कंपटीशन जो हुआ था, जिसका नाम था अमेजिंग रेस, जहाँ पे ट्रैक में रोड जैम वाले सिचुएशन क्रिएट किया गया था और जहाँ बेचारा एंटॉक को 5 सेकंड का पेनाल्टी भी लग गया था। इस एथर ने बताया है कि मैजिक ट्विस्ट के बारे में, जहां आपको बार बार ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली एक्सीलेट करके ट्विस्ट कर सकते हो, अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा सकते हो और जैम वैम वाली गली में आप आसानी से आराम से निकाल सकते हो अपने बाइक वगैरह को विदाउट एनी हेजिटेज। ये एक मैजिक ट्विस्ट है। और ना इससे पहले सिर्फ एथर जो है 450 एपेक्स में ही दिया गया था, बट ये फीचर अब न्यू वाले मॉडल में भी ऐड कर दिया। और इस फीचर की वजह से ना एक और चीज़ अच्छा हुआ है, जब आप ट्विस्ट करते हो तो रीजनरेटेड ब्रेकिंग का काम करता है ना। उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का रेंज बढ़ता है और इस फीचर की वजह से जो एथर का रेंज जो 25% इंक्रीज हो रहा है। और अब It's Saturday and we are at the ultimate battleground. I got it coming again like I know how to ball it. Check out my tactics, we get the frame and know they don't know how to call it. Get ready to witness the play of performance, power and thrills. एथर अदर गाड़ियों से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट गाइज जो लास्ट वाला कॉम्पिटिशन था ना, जहाँ पे सिर्फ 25 मीटर की दूरी से आपको स्पीड लेकर रैंप से क्लाइंब करके जंप करना था, इस वाले कंपटीशन में एथर ने यह बताया कि एथर 450 2025 वाला जो मॉडल है वो 0 to 40 जाने में केवल 3.3 सेकेंड का समय लेता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्विक है। तो गाइस, ये थे कुछ नए फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो एथर ने अपने नए वाले मॉडल में डाले हैं। और एक बार जल्दी से रिमाइंडर कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1 में जो फीचर्स इंट्रोड्यूस है वो मल्टी मोड ट्रैक्शन कंट्रोल। पहला मोड यह रोड मोड है, दूसरा मोड जो है रेन मोड और तीसरा मोड है रैली मोड। दूसरी चीज़ हमें इस वाले मॉडल में देखने को मिलेगा भाई मैजिक ट्विस्ट, जो पहले सिर्फ एपेक्स में देखने को मिल रहा था, बट जिसकी वजह से गाड़ी रीजनरेशन होगा और उस वजह से गाड़ी का जो ट्री रेंज है वो भी एथर क्लेम कर रहा है 110 से 150। It's Saturday यह एथर जो बोलता and we are at the ultimate battleground. I got it coming again like I know how to ball it. Check out my tactics, we get the frame and know they don't know how to call it. Get ready to witness the play of performance, power and thrills. Welcome to Track Attack. 4 challenges, 3 contenders, and 1 insane arena. Track Attack brought to you by The 2025 Ather 450. I'm Priyanka Kochar, also known as Bike with Girl. I'm Mihir Joshi, also known as Mihir, and we are your hosts today for this thrilling spectacle of performance. Introducing our contenders. First off, the 160cc street bike. First stepping stone into performance motorcycling. It's agile with enough grunt to keep you grinning throughout your rides. Second, the 125cc scooter, a great blend of everyday performance and convenience. And finally, the 2025 Ather 450, aka the bike of scooters, in 2 new colorways that are rooted in Ather's philosophy of clean, crafted and futuristic design. Stealth Blue and Hyper Sand. No, I do not have the time, I know what I'm doing. Better make sure to get out the Ooh, rush. just look at them, man. They scream performance and dynamism. Totally agree with you. They look absolutely incredible. Also, the 2025 Ather 450 is going to push the limits of performance even more with this one. I don't want to spoil it by throwing random specs at you, so let's just get into it. Starting off with traction action. मैं जा रही हूँ ट्रैक पे।